हम सब उनको याद कर रहे हैं जिनके घोड़े में इतनी वीरता थी, तो बैठने वाले का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ। और नहीं, शस्त्र काम आता है और आज हालात आपके सामने हैं। शास्त्र काम नहीं आ रहे, शस्त्र काम आ रहा है। और उसी विषय में आज हालात भी ऐसे हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। ये बिल्कुल एक लगोटी सी होती दिख रही है आपको। वो हमारे बीच हमारे हेड जो यहाँ के रुके हैं, हमारे वेद प्रकाश जी रोज आए हैं। हम इस बात की बड़ी खुशी है, एक परिवार के ये महाराणा प्रताप जी कौन से थे, एक बहुत बड़े वॉरियर थे। वो इस मान सम्मान के योग्य श्री वेद प्रकाश जी, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर जिला बार एसोसिएशन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महाराणा प्रताप के जीवन की मिसाल दी जाएगी। सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डीबीए अध्यक्ष राकेश शर्मा कार्यक्रम में जिला सेशन जज वेदपाल सिरोही ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही ने अपने संबोधन में सबसे पहले जिला बार एसोसिएशन और बार के प्रधान राकेश शर्मा की सराहना की और कहा कि हमें अपने सभी महापुरुषों के जन्मोत्सव और जयंती के कार्यक्रम बार में करने चाहिए। इससे समाज में समानता की भावना का समावेश होता है। जिला न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास और उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संकट के समय में अपने संचित धन को बिना किसी सोच के महाराणा को देकर अद्भुत त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए जब जब अतुलनीय त्याग, दान और उदारता की बात की जाएगी, तब तब महाराणा प्रताप के जीवन की मिसाल दी जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राकेश शर्मा एडवोकेट ने मंच से सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर बार एसोसिएशन की तरफ से उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप ने न सिर्फ शौर्य और पराक्रम का ही अपने जीवन में प्रदर्शन किया, बल्कि समाज को भी एकजुट रखने का भी कार्य किया। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। कहते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में बात बड़ी असूल है कि अपने ईमान को कभी नहीं बेचना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना ईमान नहीं जो उसकी रक्षा कर सका या अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सका, तो वो महाराणा प्रताप का ये हमें सबक है कि बेशक प्राण चले जाएं लेकिन अपना ईमान न जाए। उनके सामने ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई जब मुगलों में उनका नाम आते ही एक वीर होने की आपको अनुभूति होती है और उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनके पथ पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे आज सारे राणा का वंशज बैंक जमा तक, जैसी पुलवामा में हुआ था, अटैक हुआ था, पहलगाम में जैसे हुआ था, तो ये सहते सहते कर सकते उसमें करें अपनी तरफ से। ये कोई दिखाने की बात नहीं है, क्योंकि जिस घर से चिराग चला जाता है, युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहां शहादत होंगी, उसको आप जितनी हेल्प कर सकते हैं वो अपनी तरफ से हमें करनी चाहिए। ये मैं और आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच अभी रणदीप सिंह राणा जी रजौर सीनियर एडवोकेट पहुंचे हैं। हम उनका भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पहुंचने में स्वागत करते हैं और वो इस वक्त नहीं चाह रहे। हम करते होके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो हालात पाकिस्तान के साथ हमारे देश के बने हुए हैं, तो इस स्थिति में महाराणा
श्री रणजीत सिंह जी, एक्स चेयरमैन बार काउंसिल, सम्मानीय अधिवक्तागण, साथियों, आज हम सभी एक ऐसे पुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, वीरता और आत्म बलिदान का पर्याय बना हुआ है। ऐसे भी हम अगर कभी रूटीन में देखते हैं तो जब महाराणा प्रताप जी का नाम आता है तो अपने आप आपके शरीर में एक तरंग आती है, एक साहस आता है। ये जो उनके नाम के साथ मतलब उनका नाम साहस का पर्याय है। हम सब उनको याद कर रहे हैं जिनके घोड़े में इतनी वीरता थी तो बैठने वाले का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप न केवल एक योद्धा थे बल्कि वे सच्चे अर्थों में न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय या अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मुगल सम्राट अकबर की अपार शक्ति के सामने भी उन्होंने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनका जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे भी कितनी विषम हो, अगर हम मन में सच्चाई, संकल्प है तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। आज ये पंक्तियां और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आज हम उन्हीं विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बार बार हम देख रहे हैं बाहर सायरन की आवाज़ आती है, तो ये हमारी सेना जो और देशवासी जो वंशज हैं महाराणा प्रताप के, सभी से आशा है कि वो उन्हीं के जैसा साहस दिखाएंगे और हम फिर उसी सम्मान के साथ अपना तिरंगा लहराएंगे। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज के हर कोने में स्थापित होना चाहिए। यही महाराणा प्रताप जी की भावना थी, एक ऐसा समाज जहां आत्मसम्मान हो, न्याय हो और स्वतंत्रता का सम्मान हो। अंत में मैं बार एसोसिएशन पंचकुला को इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं और सबसे यही कहूँगा, जहां सत्य के लिए बलिदान होता है वहां महाराणा प्रताप अमर रहते हैं। जय महाराणा प्रताप, जय भारत। लेकिन उन्होंने इससे हटके एक बात कही थी कि जब हालात खराब हों तो शास्त्र नहीं शस्त्र काम आता है। और आज हालात आपके सामने हैं, शास्त्र काम नहीं आ रहे, शस्त्र काम आ रहा है। और उसके विषय में उन्होंने दो उदाहरण दिए थे कि जैसे हमारे यहाँ से पूर्ववत में नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय एक और था, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, वो बिहार में है जो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, उनमें वो सभी किताबें, वो सभी ग्रंथ मौजूद थे जो आज हम महाभारत रामायण में जो विद्याएं देखते हैं। लेकिन पूर्व के आक्रांतों में उनको नष्ट किया। तो वहां से महाराणा प्रताप जी ने ये बात कही थी कि जब संस्कृति और धरोहर को बचाने का वो विषय आए तो हमें शस्त्र उठाना वाजिब है, शस्त्र उठाना ही चाहिए। तो उसी विषय में आज हालात भी ऐसे हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। ये बिल्कुल एक लबोक्ति सी होती दिख रही है आपको, वो प्रकोप में कही उनकी बात। तो इसलिए मैं सभी विद्वान अधिवक्ताओं से ये विनती करता हूँ कि जैसे आज हमें जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं,